बढ़ते आगे, फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर अवैध कॉलोनी बजरंग वाटिका ए पर चला है जेडीए का बुलडोजर। डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन अधिकारी मनीष शर्मा के नेतृत्व में की गई यह कार्रवाई कॉलोनी बसाने के लिए की गई दुकानों, चारदीवारी और सड़कों के निर्माण को ध्वस्त किया गया। सिरसी रोड इलाके में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय के सामने बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 13 अप्रैल को खबर प्रसारित की थी और खबर प्रसारित कर खुलासा किया था। कालवाड़ तहसील के ग्राम निमेड़ा में बस रही इस अवैध कॉलोनी का खुलासा किया और खबर प्रसारित होने के बाद एक्शन में आई है जेडीए की प्रवर्तन शाखा। तो फर्स्ट इंडिया की खबर का यह बड़ा असर। और जो एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया ने 13 अप्रैल को इस खबर को दिखाया था, इस अवैध जिस तरह से कॉलोनी बसाई जा रही थी और अब इस पर बुलडोजर चलाया है। कार्रवाई पर पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए 2.4 हेक्टेयर जमीन का ये मामला था और महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जो है उसके सामने इस तरह से कॉलोनी बसाई जा रही थी और विश्वविद्यालय नजदीक होने की वजह से यहाँ पर कॉलोनी के लिहाज से भूखंड बिकने की मांग को देखते हुए यहाँ पर इस तरह से कॉलोनी बसाई जा रही थी। लेकिन ये कॉलोनी अवैध थी। जेडीए से ना 90A कराया गया था, ना कृषि भूमि रूपांतरण कराया गया था, ना ही लेआउट प्लान अप्रूवल कराया था और इसके बिना ही अवैध रूप से इस कॉलोनी को सृजित किया जा रहा था। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर टीन शेड डालकर दुकानों का निर्माण किया गया था, चारदीवारी का निर्माण किया गया था, एवं कई जगह सड़कों का काम चल रहा था। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसकी खबर प्रसारित की। खबर पे प्रसारित होते ही जो डीआईजी आनंद शर्मा है उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने निर्देश दिए, तत्काल कार्रवाई की। उसके बाद आज जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो मौके पे पहुंचा और उन्होंने ये सड़क जहां बिछाई जाती है उस सड़क को उखाड़ा, चार दीवारियां ध्वस्त की, जो दुकानें थी उनको ध्वस्त किया। तो आज ये कार्रवाई की गई अवैध कॉलोनी के खिलाफ। एक ये अभियान चलाते हुए आज ये तोड़फोड़ की गई। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अवैध कॉलोनी जिस तरह से आज ध्वस्त की गई, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिनों बाद वापस निर्माण शुरू हो जाए, क्योंकि अधिकतर मामलों में ऐसा होता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसको लेकर भी मुद्दा उठाया था कि बार बार इस तरह के अवैध निर्माण होता है, अवैध कॉलोनी बसती है, जेडी का प्रवर्तन दस्ता जाता है, सरकारी मशीनरी पे बहुत पैसा खर्च होता है, वहां जाकर तोड़फोड़ करता है, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या कुछ दिन बाद वापस कॉलोनी डेवलप हो जाती है। मतलब कई केसेस ऐसे हैं जिसमें जेडीए दो नहीं 3 बार और 4 बार मौके पे जाके कॉलोनी तोड़ कर आया। तो जो भू कारोबारी है वो बाज नहीं आते। तो इसके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इनकी क्योंकि जेडीए ने इसके लिए कई 400 के करीब प्रपोजल भेज भी रखे हैं जिला प्रशासन को, जिसमें ये कहा गया है कि जो अवैध कॉलोनियां हैं इसमें जो खातेदार है उनकी खातेदारी निरस्त की जाए। लेकिन अभी तक किसी भी केस में ये मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा है और अगर 1 या 2 केस में भी इस तरह की कार्रवाई कर दी जाती है, खातेदारी निरस्त कर दी जाती है, तो ये भू कारोबारियों के लिए एक सबक होगा जो कि अवैध कॉलोनियां काटते हैं। क्योंकि अवैध कॉलोनियों के कारण से न केवल शहर का नगर नियोजन बिगड़ता है, साथ ही जो जेडीए का राजस्व है की भी बड़ी हानि होती है। क्योंकि कोई भी कॉलोनी लेकर आएगा तो 90A के लेआउट प्लान के नाम पर और अन्य शुल्कों के नाम पर लाखों रुपए जेडीए में जमा कराएगा और जेडीए जब कॉलोनी अप्रूव करेगा तो ये सुनिश्चित करेगा कि प्लॉट का जो अनुपात है वो 60% से ज्यादा नहीं हो और जो सुविधाएं जनता के लिए जो वहां पे बसेगी, पार्क की सुविधा, बैंक की सुविधा, विद्यालय की सुविधा के लिए जमीन आरक्षित है या नहीं, तो ये सारे नॉर्म्स तय करके ये चीजें की जाएगी। लेकिन जो अवैध कॉलोनियां बताते हैं वो नॉर्म्स पर ध्यान नहीं रखते और वो केवल सुविधा के नाम पर केवल सड़कें छोड़ते हैं, क्योंकि सड़कें छोड़ना जरूरी है। किसी प्लॉट के आगे सड़क नहीं होगी तो प्लॉट सर्जित नहीं माना जाता। तो उसके लिए केवल ये सड़कें छोड़ते हैं और बाकी अधिकतर कभी 80-90% तक प्लॉट काट देते हैं। और वहां पे जो जनता, जो गरीब जनता है या जिनको मजबूरी है खरीदने की, वो लेते हैं। फिर बाद में उनको ना सीवरेज सुविधा मिलती है, ना उनको अन्य सुविधाएं मिलती है। तो उस लिहाज से एक प्रभावी कार्रवाई होना जरूरी है और केवल बार बार जिस तरह से तोड़ के आते हैं तो उसकी बजाय अगर खातेदारी जो राजस्थान काश्तकार अधिनियम है उसके कार्रवाई की जाए तो वो प्रभावी कार्रवाई रहेगी और इन जो भू कारोबारी उनको एक बड़ा सबक भी मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी का और उम्मीद करते हैं कि अब ये अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही थी इसे तो ध्वस्त किया गया, लेकिन अगर दोबारा इस तरह की कोई कोशिश है तो उस पर भी एक्शन तुरंत ही हो। हालांकि ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए।